नमस्कार समस्त भारतवाणी परिवार। हम पढ़ रहे हैं महाभारत की कथा राधे श्याम महाभारत के सौजन्य से। आज है मेरी श्रृंखला की 5वीं कड़ी। पिछली बार हमने देखा था कि गंगा और शांतनु अपने पूर्व जन्मों के कुछ कर्मों के प्रभाव से फिर आ मिले हैं द्वापर में। उनका विवाह हुआ है, लेकिन गंगा ने बहुत ही कठिन शर्त रख दी थी शांतनु के आगे, क्योंकि गंगा करने आई थी वसुओं का उद्धार, जिन्होंने ऋषि वशिष्ठ की गाय चुराकर उनके श्रापवश धरती पर जन्म लिया था। तो अपने इस उपक्रम में ही उन्होंने अपने 7 पुत्रों को क्रम से नदी में बहा दिया। लेकिन जब 8वां पुत्र हुआ तो शांतनु ने उन्हें रोक दिया और गंगा भी मान गई, ये कहकर कि आपके इस पुत्र को मैं नहीं बहाऊंगी, लेकिन अभी मैं अपने साथ ले जाऊंगी। कुछ समय पश्चात जब इसकी शिक्षा दीक्षा समाप्त हो जाएगी आपको सौंप दूंगी। तो ये कह के गंगा अंतर्धान हो गई। शांतनु बहुत वर्ष तक दुखी रहे, लेकिन धीरे धीरे राजकाज में मन लगाया और उन्होंने भी इन सब घटनाओं को भुला दिया। तो आज हम इससे आगे की कथा जानेंगे। तो प्रारंभ करते हैं समय व्यर्थ किए बिना। एक समय नृप खेलने वन में गए शिकार, तीर चलाया मृगी पर हुआ न तन से पार। तीर बिद्ध हिरनी भगी जंगल बीच गंभीर, वे भी पीछे हो लिए पहुँचे गंगा तीर। देखा सूखी पड़ी है जल तरंग से हीन, मन में राजा देख कर दुखित हुए मलिन। हेतु जानने के लिए वीर शिरोमणि भूप, ज्यों ही कुछ आगे बढ़े देखा दृश्य अनूप। तो क्या देखा शांतनु ने? एक सुंदर रूपवान बालक प्रतिभाशाली बलशाली है, शोभा प्रदीप मुखमंडल की अद्भुत है विश्व निराली है। वह छोड़ रहा इस तेजी से धारा पर शर की धारा है, जिसकी समूह शर धारा से रुक रही जाह्नवी धारा है। यह देख निपुणता बालक की इस भांति वाण संचालन की, आश्चर्य हो गया राजा को श्रद्धा उस पर मन ही मन की। बाहर विमुग्धता छाई थी, भीतर मन फंसता जाता था। कौतुक में अपने लगा हुआ वह बालक हंसता जाता था। फिर बाणों से ही बाणों को उसने लौटाया उसी तरह, धारा स्वतंत्र हो बह निकली, जल फिर भर आया उसी तरह। कौतुक करता हो गया बालक अंतर ध्यान, बैठ गए राजा वहीं चिंता युक्त महान। कुछ क्षण के उपरांत ही धर्मानवी स्वरूप, प्रकटी लेकर वही सुत भागीरथी अनूप। मुखमंडल ज्यों बाल रवि घुंघराले सिर केश, गौरवर्ण बलमय विमल सुगठित सुंदर वेश। तीर युक्त तरकश बंधा धरे चाप भुज दंड,
किया उपस्थित सामने जो क्षित सूर्य प्रचंड। गंगा बोली नृप याद करो, यह वही तुम्हारा बालक है। प्रिय देवव्रत सत्यव्रत है, बलशाली आज्ञा पालक है। गुरु शुक्राचार्य बृहस्पति से दीक्षाएं से दिलाई हैं। संपूर्ण शास्त्र की विद्याएं श्री भार्गव से सिखलाई हैं। बल विद्या से संपन्न पुत्र देती हूँ तुम स्वीकार करो। इस होनहार बालक द्वारा भारत गौरव विस्तार करो। सुत का मस्तक चूम कर आशीष प्रदान, नृप आज्ञा लेकर किया गंगा ने प्रस्थान। इधर मंत्रियों को दिया राजा ने आदेश, हो सादर अब नगर में राजकुमार प्रवेश। दिवस प्रभासी सूचना पाकर जन एक संग, आनंद कलरव कर उठे जैसे सदल विहंग। धूम मच गई नगर में घूम घूम कर लोग, मिलकर सब करने लगे स्वागत का उद्योग। तो राजा शांतनु बड़े ही प्रसन्न हैं। पूरे नगर को सजा दिया गया है देवव्रत के स्वागत में। अपने पुत्र को राजकुमार देवव्रत को लेकर पधार रहे हैं अपनी राजधानी में। इस तरफ राजकर्मी दल ने नगरी अति सुघर सजाई थी, उस तरफ सजावट की बाकी जनता ने कसर मिटाई थी। दोनों की द्विगुण सजावट से नगरी इस तरह सुहाती है। दो पुत्रों की सेवाओं से माता जैसे सुख पाती है। झिलमिली झालरें झूल रही, झंडियाँ झलाझल करती थी, शोभाएं सारी मिल कर के आँखों को शीतल करती थी। जनता का सिंधु मड़ आया, अद्भुत एक छटा निराली थी। भर गया नगर दर्शक दल से, तिल भर भी जगह न खाली थी। नीचे असंख्य थे पुरुष खड़े, महलों पर महिलाएं थी। सड़कों के दोनों तरफ खड़ी तरतीबवार सेनाएं थीं। रमणीक सजा था मुख्य द्वार, ऊपर झंडे फहराते थे। घोड़े पर सजे अंगरक्षक तलवार लिए लहराते थे। रथ को आता देख कर बढ़ा बड़ा उत्साह, पाकर पूरन चंद्र ज्यों उमड़े सिंधु अथाह। बाजों ने स्वागत गान किया, जनता ने जय जयकार किया। तोपों ने तुमुल निनादों से युवराजोचित सत्कार किया। पहले कुल गुरु को आगे कर मंत्री जी ने अगवानी दी। सेनापति ने सेना के संग पीछे फौजी सम्मानी दी। समलंकृत ध्वजा पताका के मणिमुक्ताओं से जड़ा हुआ, अति चंचल 8 तुरंगों का एक सुंदर रथ था खड़ा हुआ। उस पर चिरजीवी देवव्रत श्री राजकुमार सवार हुए। आगे पीछे को घोड़ों पर
नागरिक युवक सरदार हुए। पीछे उस रथ के समरथ पर समरथ सम्राट विराजे थे। फिर अन्य रथों पर अधिकारी राजे महाराजे राजे थे। संयुक्त सभी दल वालों से, जातीय पूजनेताओं से, बाजों से, हाथी घोड़ों से, पैदल सवार सेनाओं से। हुआ विराट जुलूस का ज्यों ही नगर प्रवेश, नभ गर्जन सा हो उठा, जय जयकार अशेष। ज्यों चातक को स्वाति जल, पंकज को दीननाथ, त्यों कुमार को प्राप्त कर, हर्षे सब एक साथ। मुद्दत की ललक रही आँखें, आँखों को तरस गई आँखें, लाखों आँखों को दो आँखें, मिलने को तरस गई आँखें। आँखों पर छाई आँखों की, आँखों को लुभा गई आँखें, अंधे घर की दो आँखों पर आँखों में समा गई आँखें। त्यों देख कुंवर देवव्रत को जन फूले नहीं समाते थे, राजा कुमार पर नर नारी सानंद पुष्प बरसाते थे। पृथ्वी से नभ तक गूंज गया घन गर्जन के नक्कारों से, प्रिय बाजों की झंकारों से, जनता की प्रिय जयकारों से। ऋतुराज को पाकर वनोपवन ज्यों होता जगर मगर सारा, भावी युवराज समागम से त्यों विकसित हुआ नगर सारा। जगमग जगमग हो उठा रम्य राज प्रासाद, ग्राम ग्राम में छा गया यह सुनकर संवाद। दौड़ पड़े नर नारी सब नृप शांतनु के द्वार, देवव्रत को देख कर हुए प्रसन्न अपार। जय जयकार मनाई के चरण नवा के शीश, गा गा कर ग्रामीण जन देते थे आशीष। राजा ने सबका किया यथाउचित सम्मान, दीन दुर्बलों को दिया धन रत्नों का दान। हे जन्मे जय विश्व में कोई न भीष्म समान, हुआ नहीं है भी नहीं होगा नहीं महान। युवराज भीष्म को पाने से भारती विभव संपन्न हुई, संपूर्ण प्रकृति में जीवों में एक सत्य शक्ति उत्पन्न हुई। भारत के दिव्य प्रभाकर का सर्वत्र अखंड प्रकाश हुआ, दुर्बलताओं का नाश हुआ, पौरुष का पूर्ण विकास हुआ। वे भीष्म बड़े ही नीति कुशल वेदज्ञ शास्त्र के पंडित थे नीतिवान तत्वज्ञानी, संपूर्ण गुणों से मंडित थे। आदर्श ब्रह्मचर्य व्रत से जगमग करता मुखमंडल था, वक्षस्थल तो दीन स्थल था, भुजदंडों में अक्षय बल था। पंकज के से सुविशाल नेत्र जो शांति कुंज के खंजन थे, दुर्बल दल के दुख भंजन थे, दुर्जन दल के मदगंजन थे। जीवन का उद्देश्य था
कहना सत्य विचार, रहना निश्चल सत्य पर, करना सत्य विचार। गंगा ने ज्यों विश्व में किया पुण्य संचार, त्यों ही गंगा तनय ने किया सत्य विस्तार। हे भरत सृष्टिमय लोक भुवन, जो देख रहा तू अस्थिर है, यह गोलाकार विश्व सारा सत्य के बल पर ही सुस्थिर है। रवि शशि में सत्य चमकता है, घट घट में सत्य सरसता है। जड़ चेतन सारे जीवों में सत्य ही सर्वत्र दरसता है। एक विश्व का धर्म सत्य, जो सारा चक्र चलाता है। जिनके घट में है सत्यवास, वह महापुरुष कहलाता है। खल पीड़ित दुर्बल जीवों का यह सत्य सत्य जयदाता है। बाधाग्रस्तों का त्राता है, निर्माता भाग्य विधाता है। जब क्रूर शक्ति से सत्य भक्त सत्य पर अड़कर भिड़ जाता है, तब सत्याग्रह के छिड़ने से गोलोक तलक थर्राता है। आग्नेय तोप तीरों वाले पशु बल से उन्हें दबाते हैं, पर देखा हमने अंत सदा सत्यव्रत ही जय पाते हैं। देवव्रत का सत्य ही था केवल आधार, रोम रोम में सत्य की उठती थी झनकार। चारों वर्णों पर वे सदैव सम प्रेम भाव आचरते थे। अति ही उदारता पूर्ण नम्र व्यवहार सबों से करते थे। वे उच्च वर्ण की उन्नति के जैसे ही सुविधादायक थे, शूद्रों दीनों को उसी भांति उन्नति में परम सहायक थे। संपूर्ण प्रजा देवव्रत को जैसी मन से अति प्यारी थी, देवव्रत पर भी सभी प्रजा त्यों ही जाति बलिहारी थी। पूर्ण रूप से संगठित था भारत उस काल, प्रेम सूत्र में गुंथे थे सभी जाति के लाल। राजनीति ही धर्म था, धर्म राष्ट्र सम्मान, विश्व विकासक था यही भारत सूर्य समान। तो देवव्रत का सत्य ही धर्म था, भारत के सूर्य के समान थे वो, धर्म उनके लिए सर्वोपरि था। राजा यूं भी बूढ़े हो चले थे तो उन्होंने सब कुछ राज्यभार अपने पुत्र पर ही लगभग डाल दिया और स्वयं मृगया के लिए वन में अक्सर समय बिताया करते थे। बस इसी प्रकार एक दिन मृगया के लिए राजा अपने घर से चल दिए। अब उसके आगे क्या हुआ इसके ऊपर ही समझ लीजिए मानो पूरी महाभारत आधारित है, इस एक घटना के ऊपर। लेकिन उसे हम जानेंगे अगली कड़ी में। प्रतीक्षा कीजिएगा, शीघ्र लौटूंगी अगली कड़ी के साथ। बने रहिए मेरे साथ इस यात्रा में अंत तक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय भारत।